राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है रील बनाने वाली बहू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। रेशमा अभी अभी कॉलेज से आई, तभी उसकी माँ पुष्पा ने कहा, बेटी कैसा रहा तेरा पेपर? पास तो हो जाएगी ना? माँ, तुम्हारे कहने से मैं कॉलेज जा रही हूँ, यही काफी नहीं है? वहां मैं नकल कर रही हूँ। पास हो गई तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो रील बनाने में मजा आता है। हे भगवान, फिर से रील? तेरा तो रील से पेट नहीं भरता। कल तेरी शादी करेंगे तो ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? रेशमा हर दिन माँ को समझाती, लेकिन पुष्पा पुराने ख्यालों की थी। इसीलिए रेशमा बिना उनसे बात करे अपने कमरे में चली गई और मोबाइल से रील बनाने लगी। यह उसका रोज का काम था। वह मोबाइल से रील बनाती और उसे यूट्यूब और इंस्टा पर अपलोड कर देती थी। उसके काफी फॉलोवर्स भी बन गए थे। इधर पुष्पा जी को उसके विवाह की चिंता थी। एक दिन पुष्पा ने रेशमा से कहा, बेटी अब शादी कर ले। यह सुनकर रेशमा ने कहा, माँ मैंने लड़का ढूंढ लिया है, बस तुमसे मिलवा देती हूँ। वह भी मुझे ऑनलाइन मिला था, रोज मेरी रील को लाइक और शेयर करता है। धीरे धीरे हम आपस में बात करने लगे, फिर वह मुझसे मिलने लगा। देखा रील का कमाल, तुम्हारी सारी टेंशन दूर कर दी। लेकिन उसके घर वालों को पता है तू रील बनाती है। माँ, उसने बात कर ली होगी, हमें क्या? कुछ ही दिनों में रेशमा की शादी सुरेंद्र से हो जाती है। नई ससुराल में जाते ही रेशमा का बहुत स्वागत हुआ। उसकी सास मालती अपनी बहू को बहुत लाड़ प्यार कर रही थी। सुरेंद्र उनके इकलौता बेटा जो था। रेशमा अपने कमरे में पहुंची। वह फटाफट फोन निकालकर रील बनाने लगी। रील में उसने अपनी ससुराल के बारे में बताया। रात हो गई थी, तभी उसकी सास मालती जी उसके पास आई। बेटी अब तू आराम कर ले, कल सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई करने आएंगी तेरी। अगले दिन रेशमा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है। जब तक पड़ोस की औरतों के आने का समय होता है, उसने छत पर जाकर 2 रील और बना डाली थी। शाम के 4 बज गए, लेकिन उनके घर एक भी औरत नहीं आई। तब मालती जी पड़ोस में गई। अरे विमला, तू मेरी बहू की मुंह दिखाई करने नहीं आई? मालती, तेरी बहू ने तो पहले ही मुंह दिखाई कर दी। ये देख कितनी रील बनाकर डाल दी। उसने तो तेरा पूरा घर यहीं बैठे बैठे दिखा दिया है। बड़ी अच्छी रील बनाने वाली बहू लाई है तू। तू अपने सुरेंद्र के लिए अब तो पूरा मोहल्ला तेरी बहू को रोज देखेगा। मालती जी को बहुत गुस्सा आया। वह जल्दी से घर आई। क्यों री बहू, ये क्या पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा दी? क्या हुआ माँ? अभी तो रेशमा को आए 1 दिन भी नहीं हुआ और आप उसे डांटने। वाह बेटा, पहले दिन ही बहू का गुलाम बन गया। पहले इससे पूछ, इसने रील बनाकर डाल दी। पूरा मोहल्ला पहले ही देख चुका है इसे।
अब हमारे घर मुंह दिखाई करने कौन आएगा? सबने तो इसे रील में देख लिया। रेशमा कमरे में यह सब सुन रही थी। वह बाहर आई और बोली, माँ जी, मुझे तो रोज 2 रील डालनी जरूर पड़ती है। यह तो मैंने पहले ही इनसे कह दिया था। माँ, इसी रील से तो हमारी मुलाकात हुई थी। देख सुरेंद्र, मुझे गुस्सा मत दिला। तू मेरा इकलौता बेटा है, इसीलिए मैं लव मैरिज को तैयार हो गई। इसे यहां रहना है तो रील बनाना बंद करना पड़ेगा। सुन ले कान खोल के। सासू माँ, आप जो मर्जी कहे, मैं अपना कैरियर खराब नहीं कर सकती। अरे रेशमा, तू चुप हो जा, मैं माँ से बात करता हूं, तू अंदर जा। रेशमा गुस्सा होकर कमरे में चली जाती है। सुरेंद्र माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मालती जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन जब सुरेंद्र सुबह दूध लेने जा रहा था तो 2 लड़के उसे मिले। भाभी की रील कब आएगी? हम तो इंतजार कर रहे हैं। भाई, अब तो घर में नौकर लगवा ले, कब तक दूध लाता रहेगा? भाभी तो लाखों रुपए कमा रही होगी। सुरेंद्र को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में घर आ गया और उसने दूध का बर्तन फेंक दिया। रेशमा आवाज सुनकर बाहर आई तो सुरेंद्र ने उसे सारी बात बता दी कि लड़के उसे कैसे परेशान कर रहे थे। आप उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तभी मालती जी पीछे से आ गई। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। हाँ बेटा, तू तो बस अपनी बहू की सुन। आज मंदिर गई थी, वहां भी बस रेशमा के ही चर्चे हो रहे थे। हमें तो अब यह मोहल्ला छोड़ना ही पड़ेगा। इसने सारे में बदनामी करवा दी। माँ जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे कुछ दिन का समय दे दीजिए। अगले दिन से रेशमा घर का सारा काम करके रील बनाती। साथ ही वह कुछ देर के लिए बाहर चली जाती थी रील बनाने के लिए। मालती जी घर में बैठी रहती थी। उन्होंने अब बाहर निकलना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें औरतें ताना देती थी। एक दिन कुछ औरतें उनके घर आ गई। उनमें विमला भी थी। बहन, हमें माफ कर दे, हमने तेरी बहू को गलत समझा, उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आज उसकी वजह से हमारा पूरा एरिया बहुत साफ हो गया। साफ पानी आने लगा और तो और सारे गुंडों को पुलिस पकड़ कर ले गई। बहू, ओ बहू, इधर आ, ये सब क्या कर दिया तूने? माँ जी, मैं जब घर से बाहर रील बनाने जाती थी तो इस एरिये की जो भी समस्या होती थी, जैसे सफाई, गंदा पानी, गुंडागर्दी, इन सब पर रील बनाकर पोस्ट कर देती थी। बहू, हम सब ने मन बना लिया है, अब तो इलेक्शन में तुझे ही टिकट दिलवाएंगे और वोट भी तुझे ही देंगे हम सब। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। माँ जी, मैं तो आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूं। रेशमा ने एक डायमंड नेकलेस अपनी सास को देते हुए कहा, बेटी ये क्या है? ये तो बहुत महंगा होगा। माँ जी, 5 लाख का है। ये पैसे रील बनाकर ही कमाए हैं मैंने। आप मेरी सासू माँ जो हो। बेटी, हमारी बहू को भी रील बनाना सिखा दे, घर का काम तो मैं कर लूंगी। यह सुनकर सब औरतें हंसने लगी। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों।
कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।